राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य की 27वां अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट में हवन कुंड की कथा सुनाई जाएगी। हमें पूरा उम्मीद है कि वह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए पहले अध्याय कथा सुनते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पति, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक बार ब्राह्मण अंधधुंधकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उनके पुत्र ने उनकी अस्थितियों को इकट्ठा करके गंगा में कनक खल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्भाग्य है, दुख पा रहा हूँ। यह इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुंठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मानुष, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबरपान, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पंडिताई तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञानी हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चटक को देते हैं। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैंने उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर पृथक तर्पण करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतक पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देह धारण हो गया। केरल कहने लगा कि बूंदी मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मानुष काया, वचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्त सदा सम्मुख्य खड़ी रहती है। जिनके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्त को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्त का साधन नहीं है। हे प्रेत वहाँ से चला गया। वह प्रेत वहाँ से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग
महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके 50 शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रव्य देश का राजा गंधर्वेद से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे दिव्य, इस इतिहास पापों का जल ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञात होता है। यह पुण्य यश तथा कृति को पढ़ने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदृत्य पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिचासपन सब नष्ट होकर प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार लोमस ऋषि जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किए। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब सुनते हैं हवन कुंड की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा तो नहीं था। हाँ, छोटे मोटे जमींदार अपने अपने शर्त पर राज्य किया करते थे। राज्य के अंदर आने वाली सभी गांव की व्यवस्थाएं निरंतर बदतर होती जा रही थी। गरीबी की वजह से लोगों को दैनिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगी। खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू तक खाने लगे। एक रात एक बुजुर्ग सड़क पर तड़प रहा था। रास्ते से दो व्यक्ति गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। वह तुरंत उसकी मदद के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाते हैं, दोनों ही उसी तरह तड़पने लगते हैं और देखते देखते कुछ घंटे में ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रात भर सड़क पर तीनों लवारिस पड़े रहते हैं। सुबह होते ही उन तीनों के आजू बाजू लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी दो लोग उन्हें उठाने जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही किसी बीमारी से ग्रस्त होकर तड़पने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दी थी। दोनों को तड़पते कर मरते देख किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगे। प्राचीन काल में राज्य के गांव में वैद्य हुआ करते थे। संयोग से पास ही के नगर में एक वैद्य जी की कुटिया थी। सभी वैद्य जी के पास जाकर मरे हुए लोगों की जानकारी देते हैं। वैद्य जी भागते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह मृत अवस्था में पड़े थे। महामारी के चलते वह उनके नजदीक नहीं जाना चाहते थे। तीनों का शरीर काला पड़ चुका था, जिससे वैद्य जी को आभास हो रहा था कि यह कोई जहरीली आयु का प्रभाव है, और हो ना हो यह वातावरण प्रदूषित हो रहा हो। वैद्य जी सभी को अपना चेहरा कपड़े से ढकने को कहते हैं। महामारी अपचरित थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से इस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित आयु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिनमें बताया जाता है कि आयु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से हवन किया जाना चाहिए, जिनके प्रताप से आयु में उत्पन्न विश्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और आयु प्रवाह पुण्य निर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे करके कई गांवों से इसी तरह इंसानों और जीव जंतुओं के मृत्यु की खबर आने लगी। आम लोगों में
खलबली मच चुकी थी। सभी का जीवन वायरस से प्रभावित हो रहा था। गांव के मुखिया सभी को इकट्ठा करके एक सभा लगवाते हैं। संकट की इस घड़ी में चर्चा के लिए वैदिक जी को आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनसे इस महामारी से लड़ने का उपाय पूछा जा सके। वैद्य जी ने शास्त्रों की सहायता से यह तो पता लगा लिए ही थे कि आयु को शुद्ध करने के लिए हवन करना उपयुक्त होगा, लेकिन इस वायरस को नष्ट करने के लिए किसी पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह वैद्य जी नहीं जान पाए थे। वैद्य जी के सामने बड़ी दुविधा थी। अभी उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह गांव के मुखियों से खुलकर सब कुछ कह देते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक गांव के मुखिया वैद्य जी से कहते हैं, क्यों ना हम हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली सभी लकड़ियों का एक समूह बनाकर हवन करें। वैद्य जी को मुखिया की यह सलाह अच्छी लगती है और वह शास्त्रों में बताई गई सभी लकड़ियों को लाने का कार्य गांव वालों को सौंप देते हैं। कुछ लकड़ियों तो आसानी से प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी दुर्लभ लकड़ियां भी थी जिन्हें प्राप्त करने के लिए पहाड़ की ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत समय लगेगा। तभी वैद्य जी को एक विचार आता है, यदि पहाड़ के ऊपर जाकर हवन किया जाए तो आसपास के सारे गांव की जल आयु शुद्ध होगी, जिससे और भी अति शीघ्र अति शीघ्र समस्या का समाधान होगा। वैद्य जी मुखिया से कहते हैं और पहाड़ के ऊपर सबको लेकर चले जाते हैं। चलने को कहते हैं, हवन करने को कहते हैं। करके उसके बाद वहीं हवन कुंड की स्थापना करके हवन करने को पूरे राज्य की जल आयु शुद्ध की जा सकती है। यह बात सुनते ही सभी के चेहरे में सकारात्मक आ जाती है सकारात्मकता आ जाती है। मुखिया तुरंत सभी से अपनी बैलगाड़ी तैयार करने को कहते हैं, ताकि बच्चे और बुजुर्ग को भी पहाड़ के ऊपर ले जाए जा सकते। जैसे ही यह खबर फैलती है, आसपास के कई गांवों के लोग बैलगाड़ी की लंबी लंबी कतारें लगती पहाड़ के रास्ते चले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है, जिसके लिए कई लोगों की मेहनत लगती है और 12 घंटे के बाद एक हवन कुंड का निर्माण हो जाता है। गांव की आधी आधी आबादी पहाड़ के ऊपर आ चुकी थी। सभी हवन कुंड की सामग्री इकट्ठा करने में लग जाते हैं, लेकिन लकड़ियां हवन कुंड में रखना एक चुनौतीपूर्वक कार्य था, क्योंकि हवन कुंड इतना विशाल था कि 5,000 भी 5 हाथी भी समा जाएगी। हवन कुंड के अंदर कई लोग उतरकर लकड़ियां व्यवस्थित रखने लगते हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है तो वैद्य जी नीचे उतरकर कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं कुछ ही क्षणों में आग का रूप विकराल हो जाता है और हवन कुंड की आग का धुआं धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगता है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन हवन कुंड का धुआं लोगों की श्रेय नली नली को पवित्र कर रहा था। इस हवन कुंड की आग कई दिनों तक धधकारती रहती है, जिससे राज्य के सभी गांव में महामारी का वायरस नष्ट हो जाता है। इतने बड़े संकट से मुक्त होते ही गांव वालों के चेहरे में खुशी आ जाती है। लोगों के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। आज भी कई धार्मिक इतिहासों में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की विधियां लिखी हुई है, सिर्फ सही समय पर उनका उपयोग सीखना बाकी है। हवन कुंड के प्रताप से सभी को नया जीवन प्राप्त हो चुकी थी। जीव जंतु और मनुष्य सभी खुलकर हवन में सांस ले रहे थे।
इस घटना के बाद घर घर में हवन कुंड की स्थापित की गई और आज भी घरों में रोजाना यह प्रथा चली आ रही है। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी अध्याय कथा और हवन कुंड की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। तो फिर चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।